Good afternoon, student of 10th class. You are with me, your English teacher Prashant Sridhar. We have already understood chapter 3, which consists two parts. First one is his first flight, and second part is the black aeroplane. So now it's time to learn and understand question answer of this chapter. First we will learn question answer of part A. So let's start. To understand question number first, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also find it is a challenge to take its first steps? क्या आपको लगता है कि क्यों डर रहा था ये यंग सीगुल जो था, समुद्री पक्षी का जो बच्चा था, वो क्यों डर रहा था? और क्या सभी पक्षी ऐसा डरते होंगे? आपको क्या लगता है, या कुछ ही डरपोक होते हैं? और क्या कोई जो ह्यूमन बेबी भी होता है, मानव का बच्चा, तो वो भी क्या उसके लिए भी एक पहले कदम चलना चुनौती से भरपूर होते हैं क्या? आंसर है, द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट. क्योंकि उसकी पहली उड़ान थी, इसलिए वो डर रहा था उड़ने में. इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग. ये तो बहुत जाना माना फैक्ट है, निष्कर्ष है भाई, कि कुछ भी आप कार्य करेंगे जीवन में पहली बार, नया जो रहेगा उसको सही तरीके से कंप्लीट करना एक चुनौती होती है, और कहीं ना कहीं डर तो लगता है. देयरफॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट. इसलिए हमको उम्मीद होनी चाहिए कि निश्चित तौर पर कि सभी पक्षी अपनी पहली उड़ान जब भरते होंगे तो कहीं ना कहीं डरते होंगे. Similarly, a human baby would also find it a challenge to take its first steps. इसी तरह एक छोटा बच्चा भी जो है रहता है, उसको भी एक तरह चुनौती मिलती, कई बार गिरता उठता है वो, तब जाके वो अपने पैरों पे खड़े होना और चलना सीख पाता है. एंड द सेकेंड वन, द साइट ऑफ फूड मैडन हिम. व्हाट डज दिस सजेस्ट? ये कहा गया कि भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया. इसका क्या मतलब है? What compelled the young seagull to finally fly? और किस चीज़ से वो मजबूर हो गया आखिरकार उड़ने को? अच्छा क्वेश्चन है. द यंग सीगुल वाज वेरी हंग्री. बहुत भूखा था यंग सीगुल. इट वाज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई. जिसने उसे मजबूर कर दिया उड़ने के लिए. इट्स हंगर ओनली इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर. उसकी भूख तभी इंटेंसिफाइड हुई, मीन्स उसकी प्रबल हुई, बहुत ज़्यादा भूख लग गई उसको जब उसने देखा कि उसकी जो माँ है टीयरिंग ए पीस ऑफ फिश, वो मछली के टुकड़े को फाड़ रही हैं. दैट ले एट हर फीट, जो कि उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है. इट क्राइड टू हर. वो यहाँ से चिल्लाया अपनी मदद के लिए, क्योंकि वो सामने वाली चट्टान में जाके बैठ गई थी उसकी जो पूरी फैमिली है यंग सीगुल की. बेगिंग हर टू गेट सम फूड. तो जब उसने देखा कि उसकी माँ वहाँ बैठे बैठे, उसको भूख तो लगी हुई थी, ऊपर से वो उसको दिखा के खा रही थी एक मछली के टुकड़े को फाड़ के, तो यहाँ से चिल्लाया कि मुझे भी थोड़ा सा भोजन दे दो. व्हेन इट्स मदर केम टूवर्ड्स इट विथ फूड एट हर बीक. और जब उसकी माँ चोंच में भर के वो भोजन लेके आती हैं, इट स्क्रीम्ड विथ जॉय एंड एंटिसिपेशन. इट आया है यंग सीगुल के लिए कि वो चिल्लाता है, खुशी चिल्लाता है, और एंटिसिपेशन मतलब पूर्व अनुमान से कि मुझको अब भोजन मिलने वाला है. हाउएवर सी स्टॉप्ड मिडवे. हालांकि उसकी जो माँ है वो रास्ते में ही रुक गई. इट वंडर्ड व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर. और वो आश्चर्य में पड़ गया, सोचता रहा कि आखिर वो मेरे नज़दीक आके भोजन क्यों नहीं दे रही मुझको. नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर एनी लॉन्गर. अब वो अपनी भूख को और ज़्यादा उसको रेजिस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए तैयार नहीं था. इट डाइव्ड एट द फूड इन द मदर्स बीक. वो सीधे उसने गोता लगा दिया कि छलांग लगा के सीधे
अपनी मम्मी की चोंच तक पहुंच के वो भोजन ले आऊँगा। उसको मालूम नहीं था कि अब तो छलांग लगा चुका है, उसको तो या तो अब तो तैरना ही पड़ेगा, उड़ना ही पड़ेगा। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, उस समय उसकी भूख ने उसके भय के ऊपर नियंत्रण कर लिया। मतलब अब वो थोड़ी देर के लिए अपने जो डर था, उड़ने में डर रहा था, वो भूल गया और भूख ने उसको नियंत्रित कर लिया, उसको सिर्फ भूख का ध्यान रहा। फियर एट द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी बेनेथ द क्लिफ, कि उस चट्टान, उस जहाँ पर उसका घर था, क्लिफ था, छोटा सा खोह थी रहने की, उसके नीचे एक विशाल चट्टान और नीचे बहुत गहरी खाई है और पानी है, वो ये बात भूल गया था। फाइनली दिस प्लंग वाज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी, तो अब जो उसने अंत में जो प्लंग यानी गोता लगाया, वो उसका नेचुरल रिएक्शन था उसकी बॉडी का, भूख को लेकर, भूख के कारण उसने, उसकी ये एक प्राकृतिक क्रिया ही थी, और पक्षी था तो उसको तो उड़ना ही था। थर्ड क्वेश्चन, दे वर beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? उसको चिल्ला रहे थे, और बहुत तीक्ष्णता से चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे उसके फैमिली वाले। उसके पिता क्यों उसको धमकी देते हैं, माता पिता दोनों, यंग सीगुल को, कि तुम यहीं भूख से मर जाओगे अगर नहीं उड़ोगे। और ये कैजुअल मीनिंग होता है खुशामद करना, मनाना, ये भी मनाना भी कर रहे थे वो किसी तरह से मान जाए उड़ने को। तो आंसर है द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि वो उड़ने से डरता था। इवन व्हेन इट सा इट्स ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग, उसने ये भी देख लिया कि उसके भाई बहन उड़ रहे हैं लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। एंड इट्स पेरेंट्स हेल्पिंग एंड टीचिंग देम, और ये भी देख रहे थे कि पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं उड़ने में और उनको सिखा भी रहे हैं किस तरह उड़ा जाता है। इट कुड नॉट गैदर एनफ करेज टू मेक दैट फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन वो इतना पर्याप्त करेज, साहस नहीं जुटा पाया कि अपनी पहली उड़ान भर सके। दैट इज़ वाई, इसलिए इट्स फादर एंड मदर वर कॉलिंग इट टू श्रिली एंड स्कोल्डिंग इट, डांट रहे थे, तीक्ष्णता से चीख के चिल्ला के उसको समझा रहे थे। दे थ्रेटन टू लेट इट स्टार्व ऑन इट लेज, और ये भी कहा, धमकी भी दी कि अगर तुमको यहीं भूख से मरने दिया जाएगा अगर तुम उड़ के उड़ना नहीं सीखे तो। इफ़ इट डिड नॉट फ्लाई, यदि वो नहीं उड़ता है तो। दे डिड सो बिकॉज दे वांटेड इट टू लीव इट्स फियर बिहाइंड एंड लर्न टू फ्लाई, उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो बच्चा है, यंग सीगुल जो है, वो भी अपने डर को छोड़े और उड़ना सीखे। सो we have completed some question, and now it's time to learn and understand long answer question. These question answer I already sent to you in your school's official WhatsApp group. I hope you noted down these question answer, और किसी ने अगर नहीं लिखा है तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकता है। सो नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ट्रू दैट विदाउट द हेल्पिंग ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली द यंग सीगुल कुड नॉट फ्लाई, क्या ये बात सत्य है कि बिना परिवार की मदद से यंग सीगुल नहीं उड़ पाता? और आंसर है कि इन द बिगिनिंग In the beginning of the story, his first flight, the young seagull had a great fear of flying. कहानी के प्रारंभ में जो यंग सीगुल था, बच्चा था सीगुल का, उसको बहुत ज़्यादा डर था उड़ने से और डर लग रहा था। His parents tried their best to encourage him to flying, but all in vain. all in vain होता है सब कुछ व्यर्थ में चला गया। उसके पेरेंट्स ने काफ़ी कोशिश की इसको इनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि ये उड़ सके, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। दे इवन थ्रेटन हिम दैट ही वुड डाई ऑफ हंगर, उन्होंने धमकी तक भी दी कि यार तुम नहीं उड़ोगे तो भूख से ही मर जाओगे। बट ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट टू फ्लाई, लेकिन उसको उड़ने का विश्वास ही नहीं था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। एट लास्ट हिज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर फ्लू अवे, अंत में उसके जो पेरेंट्स हैं और भाई बहन सब उड़ गए। लीविंग हिम अलोन ऑन द लेज, उसको अकेले को ही चट्टान के छोर पर छोड़ के चले गए।
स्टेइंग ऑन द लेज फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक वहीं वो अकेले रहा। ही बिकेम वेरी हंगर, इसको बहुत भूख भी लग गई अब। सो ही ट्राई टू कॉल आउट हिज मदर, इसलिए उसने अपनी माताजी को बुलाने का प्रयास किया। सी टोक ए पीस ऑफ फिश इनटू हर बीक, वो भी एक अपनी चोंच में भरकर एक मछली का टुकड़ा तो लेके आती हैं। एंड केम टू हिम, किनारे आती हैं लेकिन उसके नज़दीक नहीं आती बल्कि थोड़ी डिस्टेंस पर रुक जाती हैं। बट वैन सी रीच नियर सी मेड ए लिटिल डिस्टेंस, वहीं लिखा भी है कि थोड़ी डिस्टेंस में वहाँ पे वो वहीं पे उड़ती रहती हैं। इन ऑर्डर टू कैच द पीस ऑफ फिश, उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के प्रयास में ही डाइव्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, वो सीधे गोता लगा देता, कूद जाता है परिणाम सोचे बिना। एंड फेल डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ गिरने लगता है। बट द नेक्स्ट मोमेंट, परंतु अगले ही क्षण, ही कुड फील हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड ही स्टार्ट फ्लाइंग, उसको समझ में आता है कि उसके पंख बाहर तरफ निकल रहे हैं और वह उड़ना स्टार्ट कर देता है। दस हिज मदर हेल्प हिम टू फ्लाई, इसलिए हमें कह सकते हैं कि उसकी माता जी ने उसकी हेल्प की उड़ने के लिए। सो इट इज़ वेरी एविडेंट दैट विदाउट द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली द यंग सीगल कुड नॉट फ्लाई, और इसलिए यहाँ पर ये पक्के सबूत हैं। यहाँ से इस निष्कर्ष पे हम पहुँचते हैं कि अपने परिवार की मदद के बिना यंग सीगल शायद नहीं उड़ सकता था। And the second question is, did you find any difference in the behavior of the young seagull in the very beginning and at the end of the story? If yes, then explain briefly. क्या दोनों उसके कहानी की शुरुआत में और अंत में उसके बिहेवियर में क्या अंतर आता है उस यंग सीगुल के, वो हमको बताना, उसमें डिफरेंस करना है, कंपेयर करना है एक्चुअल में। There is a big difference in the behavior of the young seagull in the very beginning and at the end of the story. काफ़ी अंतर है, बिग डिफरेंस है बिहेवियर में, कहानी के स्टार्ट में और अंत में। In the beginning the young seagull was afraid to fly. प्रारंभ में तो वो उड़ने से डरता था। He did not have confidence and thought that his wings would not support him at all. उसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था और इतने विचार ही नहीं, विचार में यही था कि उसके पंख जो हैं उसका सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। ही ट्राई टू मेक हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू फ्लाई आफ्टर हिज ब्रदर एंड सिस्टर एंड पेरेंट्स फ्लू अवे फ्रॉम द लेज, उसने कोशिश भी की उड़ने की लेकिन डर गया। जब उसके माता पिता और बहन भाई उड़ गए, उसने भी कोशिश की थी लेकिन डर के, जैसे उसने देखा कि नीचे तो बहुत गहरा समुद्र है, तुरंत वापस अपनी लेज में वापस आ गया था। ही ट्राई टू फ्लैप हिज विंग्स बट हिज फियर साइज्ड हिम एंड अगेन वेंट इनसाइड, वहीं उसने उसको इतना डर ने जकड़ लिया कि अंदर पहुँचा, वो चला गया अपने जो भी उसका रहने का स्थान था। पंख फड़फड़ाए लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। हिज पेरेंट्स इवन थ्रेटन हिम दैट ही वुड डाई ऑफ हंगर, माता पिता ने धमकी भी दी थी कि भूख से मर जाएगा। बट ही कुड नॉट गैदर करेज टू फ्लाई, उसने उड़ने का साहस नहीं जुटा पाया। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। लेटर, बाद में, हिज मदर ट्रिक्स हिम एंड स्टार्ट फ्लाइंग, उसकी माता जी ने थोड़ा सा ट्रिक्स किया उसके साथ, थोड़ा सा तरीका उन्होंने चला ताकि ये उड़ना सीख जाए और उड़ना भी स्टार्ट कर दिया। जब उसने बिना सोच समझे मछली के टुकड़े के लिए जो गोता लगा दिया था तो उधर से फिर वो उड़ना सीख गया। व्हेन ही सक्सीडेड इन हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब वो अपनी पहली उड़ान में सफल हो गया, ही स्क्रीम विद जॉय, वो खुशी से चिल्लाया। ही वॉज फीलिंग इट एज ए विक्ट्री ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, उसको महसूस हो रहा था कि जो डर था, उड़ने का जो भय था, उस पर उसने आज विजय प्राप्त कर ली है। एज ही लर्न टू फ्लाई, जैसे ही उसने उड़ना सीख लिया था, ही ज्वाइन हिज फैमिली, उसने परिवार को ज्वाइन कर लिया, शामिल हो गया अपने परिवार के साथ। एंड लैंडेड ऑन द सी वाटर एंड वाज वेरी हैप्पी, और फिर बाद में वो जो कोल्ड सी था, ग्रीन सी था, उसमें वो लैंड हो गया और वहाँ पे थोड़ा सा तो वहाँ भी डरा वो तैरने को, उसको लगा कि मैं डूब ना जाऊँ, और जैसे ही उसकी जो बेली है, जो पेट है, जो टच हुआ उस धर पे पानी में, उसके पंखों ने उसका साथ दिया और वहाँ पे वो तैरने लगा और बहुत ज़्यादा खुश था। सो वी हैव कंप्लीटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर 3 पार्ट A, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड question answer of part B, the black aeroplane. So I hope now you understand and you must learn, अब आपको याद करना है। So thank you very much.